आप भी सोच रहे होगे यार ये क्या है यार मिस्टर, सब पता होता तो सबके बारे में बात करोगे क्या? अब जिम और हेल्थ सब कुछ बात करना शुरू कर दोगे? अपनी हालत देखो, पेट लटका हुआ है। क्या है यार, ये कैसे हो सकता है? कैसी बातें करोगे? खैर, मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई जिम वाला एक्सपर्ट बनना हूँ, ना ही मेरे कोई इतनी कोई एक्सपर्टीज़ है इसमें। लेकिन एक चीज़ जो मेरे पास है वो एक्सपर्टीज़ है कि मैं जब खाना ज़्यादा खा रहा था तो मेरा वज़न बढ़ रहा था, और सब चीज़ें जो थी, ये एक्सपर्टीज़ मेरे पास है। मुझे पता है कि वज़न मेरा बढ़ रहा था, और अब जब मैं अपने कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को, तो कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ, तो वो मैं सोचा कि थोड़ा सा शेयर करूँ जो स्ट्रगल मेरे रहे हैं इस पूरे सिनारियों में, और मैंने जितनी चीज़ें अब लर्न की हैं साथ साथ, वो मैं थोड़ा शेयर करूँ। तो शेयर करने से पहले मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ आपको। नंबर वन, कि जब मैं नया नया जिम स्टार्ट किया था तो मैं कैसे जिम करता था, और मेरी थिंकिंग क्या होती थी। आइए देखते हैं। तो कैसा लगा आपको? बेसिकली ये है, हम जो नए नए वो कहते हैं, आप कह लें कि बरसाती मेंढक कह लें, वो हैं जो कभी कभी जिम जाते हैं और समझते हैं कि भाई सब कुछ सही हो जाएगा। मेरी भी गलती यही थी। मैंने बहुत दफ़ा ज्वाइन किया, बहुत दफ़ा छोड़ा, बहुत दफ़ा जिम कार्ड लिया, कभी किया नहीं। तो ये हरकतें मैंने बहुत की हैं। फिर बीच में ऐसा हुआ कि सबने सुना होगा बहुत ज़्यादा, डाइट प्लान आप करें, अपनी आपको डाइट को फॉलो करें, आपका वज़न कम हो जाएगा और सब चीज़ें हो जाएंगी। मैंने वो भी किया। मैंने 5-2 फॉलो किया, जिसमें आप 5 दिन एक लिमिटेड खाना खाते हैं, मतलब लिमिटेड से मतलब एक कैलोरीज आप मेंटेन करते हैं, और फिर 2 दिन जो है आप फिर भी थोड़ा सा नहीं, आई मीन 2 दिन जो है आप बिल्कुल फाका करते हैं। वैसे फाका मतलब ये कि पानी पीते हैं और चाय पीते हैं, और दैट्स इट। तो इस तरह का वो डाइट थी। मैंने मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मैंने वेट भी लूज़ किया और अच्छा भी लगा सब कुछ। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि जब मैंने उसको छोड़ा, क्योंकि जब छोड़ा तो वो सारे डाइट प्लान जो था, वो सब चीज़ें थी, वो तो हमारे खानों में तो आती नहीं है। मैं 2000 कैलोरीज़ की दाल कैसे खाऊं? मुझे नहीं पता। मतलब रोटी के कितने कैलोरीज़ हैं, मैं किस तरह मेजर करूँ उसको, कितना वेट करूँ उसको, किस तरह करूँ? तो वो नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो मेरा वज़न वापस से अपनी जगह पे आ गया जैसे पहले था। लगा कि यार जो मैंने 6 महीने मेहनत की थी वो सब ज़ाया हो गई, कोई वो नहीं है। और यार बड़ा मुश्किल है कि मतलब इस चीज़ को ना, कि कंटिन्यू करना इस चीज़ को, एक जो आपके नेचर में नहीं है, जो आपकी बॉडी के नेचर में नहीं है, उसको फॉलो करना। या तो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लोग करते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूँगा, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। मुझे कहीं, मैं आज भी रात में सोने से पहले पाकिस्तान की वीडियोस देखता हूँ खाने वाली, कि मतलब लोग फूड स्ट्रीट पे खाना कैसे बन रहा है, निहारी है, ये है, वो है। तो मैं उन लोगों में से हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है भाई, मैं नहीं कर सकता। तो फिर बहुत कोशिश करके जिम ज्वाइन किया दोबारा से, कि नहीं यार शायद मैं अपना नॉर्मल खाता रहूँ और जिम जाता रहूँ तो शायद मैं जो है अपना वेट जो बढ़ रहा है उसको स्टॉप कर सकूँ। फिर ऐसा हुआ कि जब 6 महीने गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा जिम पे जाने से, अपनी बस वही मेहनत करते रहो, घर आओ, कोई फ़र्क नज़र नहीं आया 6 महीने तक। तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, कि यार कि नहीं भाई, नहीं हो सकता ये। फिर मैं थोड़ा सा एनालाइज करना शुरू किया अपनी आदतों को, कि आदमी आदत है क्या, मतलब मैं खाने पीने का रूटीन क्या है, मैं किस तरह खाता हूँ। क्योंकि जब मैं नोट देखता हूँ कि एक ही घर में रहते हुए मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, सब, मतलब उनका ही वज़न उतना ही बढ़ना चाहिए ना उसी तरीके से। अगर मैं भी वही खा रहा हूँ, वो भी वही खा रहे हैं, तो क्या है। फिर जब मैंने एनालाइज़ किया तो मुझे, मेरी नज़र में चीज़
जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो नज़र आई कि मैं जो है खाने के बीच में खाने बहुत खाता हूँ। अब इसका मतलब क्या है? खाने में के बीच में खाने से मतलब ये है कि जब मैं नाश्ता करके निकला घर से जॉब पे और रास्ते से गुज़र रहा हूँ, रास्ते में मुझे मैकडॉनल्ड्स नज़र आ गया, मैंने वहाँ से चिप्स और ड्रिंक ले ली ऐसी ड्राइव थ्रू से, वो खा ली। कभी यहाँ से गुज़र रहे हैं, कहीं से कुकी ले लिए, वो खा लिए। तो मैं खाने के बीच में खाने बहुत खाता था, बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम पे, मतलब कि मैं एवरी डे का खाना मेरा अच्छा खासा था। तो वो चीज़ मुझे लगा कि यार शायद ये चीज़ है जो मेरे अंदर फॉल्ट है कि खाना तो खाना ही खाना है, मतलब सुबह का नाश्ता, लंच, डिनर तो करना ही करना है। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो जो है शायद हो सकता है नुकसान पहुंचा रही है मुझे। तो फिर मुझे अपने मेरे छोटा भाई है जो उसको बहुत ज़्यादा जिम करता है और जिम जाता है और वो बड़ा मजाक भी उड़ाता है हमारा। इसका डायलॉग डायलॉग मैं कभी नहीं भूलता, वो डायलॉग हमेशा बोलता था, भाई ये जीना भी कोई जीना है, पेट से छोटा सीना है। तो वो काफ़ी हेल्दी है और मतलब सही अपनी ख्याल रखता है अपनी बॉडी का। तो उसकी मुझे एक बात याद आई कि उसने कहा कि यार अगर कभी दिल भी नहीं चाह रहा हो आपका जिम जाने का, तो बस एक काम करो, सिर्फ जिम तैयार होके जिम के दरवाजे पर चले जाओ। ये सोच के बस रूटीन फॉलो करना है आपने जिम नहीं चाह रहे, दिल नहीं चाह रहा, टाइम नहीं है, बस जिम के दरवाजे तक चले जाओ और वापस आ जाना। तो मैंने अपने दिमाग में ये लिया, ठीक है यार मैं ये चीज़ स्टार्ट करता हूँ दोबारा से। और मैंने स्टार्ट किया इस तरीके से, मैंने जिम जाना शुरू किया दोबारा रेगुलरली। और मैंने स्टार्ट किया कि मैं सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा दूंगा जिम में, घड़ी देख के। अब उस आधे घंटे में साइकिल चला सकूं, भाग सकूं, कुछ वेट उठा सकूं, मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उस बारे में। मुझे बस जिम जाना है आधे घंटे के लिए। और उसके साथ साथ मुझे अपने सारे जो फालतू के खाने जो हैं बाहर के खाने से मतलब ये कि कभी कभी चलता है, ऐसा कोई मसला नहीं है, मतलब कभी कुछ, लेकिन जिस तरह मैं खा रहा था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जिस तरह मैं खाता था कि मतलब बाहर निकला हूँ तो खाना ही खाना है, कुछ ना कुछ चिप्स ले खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, तो वो चीज़ स्टॉप करनी है। और ये मैंने स्टार्ट किया होगा तकरीबन जनवरी फरवरी के टाइम में। मैंने अपना नया रूटीन शुरू किया कि मतलब नहीं, मुझे ये चीज़ अवॉइड करनी है और जिम जाना है कुछ भी करके। और इन लास्ट 6 मंथ्स में जो मैंने चीज़ नोट की अपने अंदर, मेरा वज़न भी मेंटेन हुआ। मेंटेन से मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिकली 10 किलो नीचे आ गया हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब 3-4 किलो नीचे आ गया वज़न मेरा। जिम जाने में मुझे मज़ा आने लगा। क्यों? क्योंकि मैं तो खाना वही खा रहा हूँ जो घर में खा रहा था। मैं कोई 5-2 नहीं कर रहा, और ना ही मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेशल काम कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ छोड़ी क्या चीज़ें, वो चीज़ें छोड़ी हैं जो मैं फालतू खाता था, एक्स्ट्रा खा रहा था। तो मैंने वो चीज़ें छोड़ी क्या, मतलब ये समझ लो यार मैं अवॉइड करने लगा उनको। दिल तो मेरा बहुत चाहता है, अभी भी दिल बहुत चाहता है खाने का, लेकिन मैंने बस कोशिश की कि मैं डिफरेंट रूट ले लूँ गाड़ी से, या डिफरेंट रास्ते ऑप्शंस देखूँ क्या है। तो वो चीज़ मैंने जो है करना शुरू की, तो उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। और फिर जब जिम जाने लगा, आधा घंटा से स्टार्ट किया था मैंने, आधे घंटे से मैंने 1 घंटा हो गया, वो 1 घंटे के बाद 1.25 घंटा हो गया। तो अब मुझे जिम में मज़ा आने लगा है। मज़ा आने से मतलब ये कि जो पहले जब मैं जिम जाता था तो मुझे मज़ा नहीं आता था, मुझे लगता था कि मैं काम करने आया हूँ, काम करके जाना है मुझे। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो है जिम जाना ज़रूरी है, मैं उससे फ्रेश हो जाता हूँ या मैं उससे एक्टिव हो जाता हूँ। मेरी बॉडी कुछ ऐसी बनी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि बॉडी बन गई हो, मैं मसल उठा रहा हूँ तो ये हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा। क्योंकि मैं खुद ऐसी कुछ चीज़ करता नहीं हूँ ना, मैं सिर्फ अपने आप को एक फिट रखने के लिए, या अपने आप को एक जो मेरा वेट जो मतलब आप ऐसे बाहर हुआ था ऊपर जाने के लिए, उसको रोकने के लिए वो मैंने किया है, और उससे मैं रुक गया मेरा वज़न। तो जो कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से। तो मुझ जैसे लोग जो भी हैं, मतलब जिनको बहुत ही काहली होती है या बहुत मुश्किल होती है जिसमें, तो मैं ये कहूँगा छोटे स्टेप्स ना,
छोटे स्टेप से मतलब ये कि 15-20 मिनट आधा घंटा से स्टार्ट करें आप जिम जाना। कोशिश करें कि एवरीडे जाए, नहीं जा सकते तो दिन में, महीने, हफ्ते में 3 से 4 दिन जाए, एक दिन छोड़ के एक दिन जाएं। और जब बहुत से लोग ये करते हैं कि हफ्ते में एक दिन जाते हैं, मुझे लगता है कि वो हफ्ते में एक दिन उन लोगों के लिए फिर भी पॉसिबल है जो बहुत ही मोटिवेटेड हैं। जो हम जैसे लोग जो बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं है, जिनकी कुछ भी नहीं है, जिनको दिल भी नहीं चाहता, और तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो उसको अपना रूटीन बनाए। रूटीन बनाने के लिए आपको कम से कम एवरी सेकेंड डे जाना पड़ेगा। एक दफ़ा रूटीन बन जाएगा आपका तो फिर आपको फ़र्क आना लग जाएगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप बहुत से लोग पूछते हैं तुमने क्या खाना छोड़ दिया। नहीं भाई, मैंने कुछ खाना नहीं छोड़ा, मैं सब खाने चीज़ें खा रहा हूँ घर में जो नॉर्मली खाता था। छोड़ा है तो फिर ये छोड़ा है जो जंक फूड या हो गया, जो बाहर का जो एक्स्ट्रा जो खाता था मैं, वो मैंने छोड़ा है। हाँ, मैं कह सकता हूँ मैंने वो छोड़ दिया और मैं जिम जा रहा हूँ। ये मैंने एक चीज़, और मैंने अपने फ़र्क नोट किया है, बिल्कुल नोट किया अपने अंदर फ़र्क कि मतलब मैं हेल्दी फील करता हूँ थोड़ा सा। हेल्दी से मतलब ये कि मुझे लगता है कि मैं वज़न ज़्यादा उठा सकता हूँ, मैं चीज़ें कर सकता हूँ, मैं वॉक कर सकता हूँ दूर, मतलब एक स्लोप पे, मेरी सांस नहीं फूलती इतनी ज़्यादा जो पहले बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरह चीज़ें मैंने नोट करना शुरू की हैं अपने अंदर। और अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, इतना कोई बड़ा लंबा टाइम भी नहीं हुआ है मुझे। और अब मेरा रूटीन ये है कि मैं ऑलमोस्ट एवरी डे जाता हूँ, वीकेंड के अलावा। वीकेंड को नहीं जाता क्योंकि वीकेंड में बच्चों के साथ घर पे होता हूँ, तो नहीं जाता मैं। वीकडे में कोशिश करता हूँ कि सुबह के टाइम चले जाऊँ, बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद फ़ौरन 1 घंटा लगा के अपना वहाँ से ऑफिस जॉब जो भी करना है हम चले जाते हैं। उससे ये होता है कि मेरा दिन भी सही स्टार्ट हो जाता है, मैं फ़्रेश भी हो जाता हूँ, और मेरे अंदर पूरे दिन में वही रहता है कि यार मैंने सुबह जो मेहनत की थी उसको ज़ाया नहीं करना और कोई फालतू चीज़ नहीं खानी। तो खैर यही था मेरा जो एक्सपीरियंस एक था, और मैंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस देखा है। मतलब मैंने अपने बहुत डिफरेंस नोट किया कि मुझे जो है फ़र्क पड़ा है मेरे अंदर। तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग भी छोटे स्टेप लें, मिनी स्टेप, मतलब अपने हिसाब से रूटीन बनाएं। और ये जो डाइट प्लान और ये टेम्परेरी तो ठीक है, आप फ़ौरन रिजल्ट के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आई डोंट थिंक कि वो चीज़ इतनी वाइबल है आपके लिए, किसी के लिए वाइबल नहीं है अनटिल अनलेस कि आप उसको अपना एक लाइफ स्टाइल बना लें आप उसको। तो हाँ, बस ये चीज़ थी हेल्थ और जिम और के लिहाज से। बाकी जो है मैं अपने आप को तो मैं मॉनिटर कर रहा हूँ मैं, तो हो सकता है कि मैं कभी शेयर करूँ कुछ चीज़ें और डिटेल कि क्या है क्या नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास अपनी पूरी प्रोग्रेस है कि मैं कैसा था, कैसा हो गया हूँ, कैसा। तो होपफुली कुछ आप लोगों को आइडिया मिला होगा मेरे इस एक्सपीरियंस से। अगर कोई सवाल जवाब है तो पूछ सकते हैं आप, और शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ मेरी एक स्टोरी छोटी सी। अगर को पसंद आती है मेरी बातें तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।